नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के हर जिला हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है। एमपी सरकार ने लाडली बहनों को हर महीना 1500 रुपए देने का वादा किया है और राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और गैस सिलेंडर से संबंधित बड़ी खबरों को तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि भावांतर योजना 2025 के अंतर्गत सोयाबीन विक्रेता किसानों के लिए आज 16 नवंबर को रिकॉर्डेड 4,234 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी हुआ है। यह मॉडल रेट उन किसानों के लिए है जिन्होंने अपनी सोयाबीन की उपज मंडी प्रांगणों में विक्रय की है। इस मॉडल रेट के आधार पर ही भावांतर की राशि की गणना की जाएगी। मध्य प्रदेश में पंचायत सचिवों की भर्ती अब कर्मचारी चयन मंडल करेगा। सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा, जिसमें ग्राम रोजगार सहायकों के लिए 50% कोटा होगा। भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता, स्नातक और कंप्यूटर दक्षता अनिवार्य है। चयनित उम्मीदवारों को 3 स्तरीय वेतनमान मिलेगा और उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होगी। पीएम आवास योजना के तहत सभी को पक्के मकान बनवाने के लिए 1,40,000 रुपए दिए जाते हैं। देश के अलग अलग राज्यों सहित मध्य प्रदेश में भी गरीबों को रहने के लिए सरकार की ओर से आवास फिर से मिलना शुरू हो चुका है। इसके तहत आप अपने घर से बैठे मोबाइल से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या आप जन सुविधा केंद्र पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या अपने नजदीकी कार्यालय में जाकर भी आप आवेदन कर सकते हैं। परंतु एक बात का ध्यान देना है कि आपको किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है, वरना आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव रविवार को शाजापुर जिले के मक्सी पहुंचे। यहां पर उन्होंने 8,174 करोड़ रुपए की 6 औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। साथ ही 80,000 किसानों के खाते में सोयाबीन की राहत राशि भी ट्रांसफर की। मध्य प्रदेश के किसान खेतों में चोरी से सबसे ज्यादा परेशान हैं। मोटर पंप तो चोरों की निगाह से मानो बचते ही नहीं हैं। चोरी की ज्यादातर घटनाओं की पुलिस से शिकायत भी नहीं की जाती है। हालांकि पुलिस अब ऐसे मामलों में एक्शन ले रही है। प्रदेश में बाकायदा अभियान चलाकर मोटर पंप चोरी करने वालों को पकड़ा जा रहा है। प्रदेश के 3 जिलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने यहां सक्रिय गैंग का पर्दाफाश किया है। बीमा सखी योजना भारत सरकार ने गांव में रहने वाली पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए एक रोजगार का अवसर लाया है, जिसके तहत उन महिलाओं को हर महीने 7,000 रुपये दिया जाता है। यह पैसा उनका बीमा सखी योजना के तहत काम करने के लिए दिया जाता है। बीमा साखी योजना गांव में रहने वाली बेरोजगार महिलाओं के लिए बीमा एजेंट के रूप में काम दिया जाता है और सरकार की ओर से फ्री में ट्रेनिंग देकर उनको सिखाया भी जाता है कि काम को कैसे करना है। उसके बाद उनका 7,000 रुपये हर महीने सैलरी दी जाती है। सेना भर्ती कार्यालय महू द्वारा अग्निवीर भर्ती रैली 2025 से 26 खंडवा रोड स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 23 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। इसमें इंदौर और उज्जैन संभाग के 15 जिले आगर मालवा, आलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, देवास, धार, झाबुआ, इंदौर, खंडवा, खरगोन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर और उज्जैन के उम्मीदवार जिन्होंने अग्निवीर ऑनलाइन परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे इस भर्ती रैली में भाग ले सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त आज जारी होने वाला है। सभी किसानों को इस बार किस्त को बढ़ाकर 4,000 रुपये का राशि प्रदान किया जाएगा। जितने भी किसान भाई हैं, उन सभी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त की राशि 4,000 रुपये दिया जाएगा और जिनके खाता में ई-केवाईसी नहीं है, वह आज ही जल्द से जल्द ई-केवाईसी करवा ले और बैंक खाता से आधार लिंक जरूर से करवा ले, वरना आपका पैसा अटक सकता है। बागेश्वर धाम के पम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा में मुख्यमंत्री मोहन यादव मथुरा में शामिल हुए। उन्होंने पदयात्रा में भाग लिया और धीरेन्द्र शास्त्री के साथ सब्जी पूरी खाई। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जिन्होंने भजन कीर्तन से माहौल को भक्तिमय बना दिया। यात्रा का समापन वृंदावन में होगा। फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत महिलाओं को 15,000 रुपये दिए जाते हैं। यदि कोई महिला सिलाई का काम करना चाहती है तो सरकार उन्हें फ्री में सिलाई मशीन के लिए 15,000 रुपये देने का प्रावधान किया है,
जब यह योजना शुरू किया गया था उसे समय सभी महिलाओं को सरकार की ओर से फ्री में सिलाई मशीन बनता जा रहा था। अब यह योजना सभी महिलाओं के लिए पूर्ण रूप से लागू हो चुका है। अब इसके तहत आवेदन देने पर 15,000 रुपये की राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिसे लेकर आप एक सिलाई मशीन खरीद सकते हैं। यह योजना केवल महिलाओं के लिए है। मोहन यादव ने शाजापुर जिले के मक्सी में 8,174 करोड़ रुपए की औद्योगिक एवं अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का भूमि पूजन व लोकार्पण किया। इनमें जैक्सन ग्रुप की 8,000 करोड़ रुपए की 6 गीगावाट एकीकृत सोलर विनिर्माण इकाई और 273 करोड़ रुपए की उज्जैन मक्सी 4 लेन परियोजना प्रमुख हैं। फ्री शौचालय योजना। प्रधानमंत्री मोदी भारत देश के मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों को राहत देने के लिए फ्री शौचालय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत लाभार्थी के बैंक खाते में 12,000 रुपये की राशि दिया जाता है। अगर आप अपने पैसे से खुद का शौचालय बनवा लिए हैं तो भी आपको 12,000 रुपये मिलेंगे, और यदि आपका शौचालय अभी तक नहीं बना है, अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको शौचालय बनवाने के लिए आपके बैंक खाते में 12,000 रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी, जिसमें आपका एक भी पैसा कोई नहीं खाएगा। ग्वालियर जिले के विभिन्न बैंकों में इस समय करीब 2,77,336 खातों में लगभग 125 करोड़ रुपए की राशि अनक्लेम्ड के रूप में दर्ज है। वित्त मंत्रालय ने लोगों को न केवल अपने निष्क्रिय व भूले हुए खाते से राशि को क्लेम करने का मौका दिया है, बल्कि जिन खाता धारकों का निधन हो चुका है उनके स्वजन को भी क्लेम करने का अवसर दिया है। सरकार फ्री हैंडपंप योजना। इस योजना के तहत सभी लाभार्थी को 15,000 रुपये उनके बैंक खाते में भेजे रहे हैं ताकि वह अपने घरों हैंडपंप लगवा सके। सरकार ने यह कदम गरीबों और असहाय लोगों के लिए लाया है जिनको गरीबी और बदहाली विहार कर रखा है और वह अपने घर पर हैंडपंप नहीं लगता पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए सरकार यह योजना लाई है, जिसके तहत आवेदन देने पर आपको हैंडपंप के लिए 15,000 रुपये मिलते हैं। कभी बीमारू राज्य और विकास की दौड़ में पिछड़ा माना जाने वाला मध्य प्रदेश आज आत्मनिर्भरता, कृषि समृद्धि और तीव्र आर्थिक विकास का प्रतीक बन चुका है। यह परिवर्तन मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के दूरदर्शी नेतृत्व, सरकार की योजनाबद्ध नीतियों और किसानों की अटूट मेहनत का परिणाम है। मध्य प्रदेश अब न केवल विकास दर में अग्रणी है, बल्कि खाद्यान्न उत्पादन में भी देश में नई पहचान बना चुका है। यही कारण है कि भारत का हृदय प्रदेश अब देश का नया फूड बास्केट कहलाने लगा है। ई श्रम कार्ड पेंशन योजना। भारत सरकार सभी पेंशनधारियों की पेंशन में वृद्धि की है। महंगाई के इस दौर में गरीबी और महंगाई से जूझ रहे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकालकर सामने आई है। जो वृद्ध है, जिनको वृद्धा पेंशन मिलता है, उनके पेंशन को सरकार बढ़कर 3,000 रुपये कर दिया है। यदि आपके पास ई श्रम कार्ड है तो ही आपको इसका लाभ मिलेगा। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड नहीं है तो आपको आई श्रम कार्ड बनवा करके तब आवेदन देना होगा और आपका पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया जाएगा। दिल्ली के बाद अब खजुराहो से बनारस भी द्रुत गति से दौड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़ गया है। इधर जबलपुर के नजदीक होते हुए भी अभी तक खजुराहो तक सीधा रेल संपर्क स्थापित नहीं हो सका है। रेलवे ने वर्ष 1998 को ललितपुर सतना सिंगरौली नवीन रेलपथ निर्माण कार्य प्रारंभ किया था। आधार कार्ड को बंद किया जा रहा है सरकार की ओर से। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना है और आपने एक बार भी यदि अपडेट नहीं किया है उसको, तो आपका आधार कार्ड बंद हो सकता है और आधार कार्ड से जुड़ी सारी सुविधाएं आपकी बंद कर दी जाएगी। आपका राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा, आपका बैंक खाता भी बंद हो जाएगा। तो इसीलिए आपको अपना आधार कार्ड को अपडेट करवाना जरूरी है। इसके लिए आपको आधार सुविधा केंद्र पर जाना होगा और जाकर के अपडेट करवाना होगा। प्रदेश में 15 वर्ष से अधिक पुरानी बसें चलाने की अनुमति नहीं होने के बाद भी 899 बसें संचालित होने का संदेह है। कारण, इनका परमिट 15 वर्ष से अधिक का है। परिवहन विभाग के सचिव मनीष सिंह ने ऐसी बसें चिह्नित कर संचालन रोकने के लिए परिवहन आयुक्त को पत्र लिखा है। इंदौर, रीवा, ग्वालियर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, सागर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों से जारी परमिट पर यह बसें अन्य जिलों में भी संचालित हो रही हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसान भाइयों को 5 लाख रुपए का लोन बिना ब्याज का दिया जा रहा है। अगर आप एक किसान हैं और फसल करने के लिए आपके पास अगर पैसा नहीं है तो सरकार आपको 5 लाख लोन देगी। केवल आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है तो जन सुविधा केंद्र पर जाकर जल्द ही बनवा लें। उसके बाद लोन के लिए अप्लाई कर दें
तो आपको भी 5 लाख रुपए मिल जाएगा, वह भी बिना ब्याज के। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और तकनीकी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई पंख योजना जिले में उड़ान नहीं भर सकी है। जिले में योजना से 2 वर्षों में कुछ ही युवाओं को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण मिल सका है, जिनकी भी गतिविधियां नजर नहीं आ रही हैं। प्रदेश शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत युवाओं को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया जाना था, ताकि वे आधुनिक कृषि, सर्वे और तकनीकी सेवाओं में रोजगार पा सकें। बिजली बिल माफी योजना गरीब और असहाय बेरोजगार मजदूरों के लिए सरकार एक योजना लाई है, जो अपना बिजली का बिल जमा नहीं कर सकते हैं। उनके लिए यह योजना है। इस योजना के तहत अगर आपका बिजली का बिल 50,000 रुपए तक बाकी है तो भी माफ हो जाएगा। आपको केवल अपने नजदीकी कार्यालय में जाकर आवेदन देना होगा और अपने बिजली से संबंधित फॉर्म भरना होगा और उसे कार्यालय में जमा कर देना होगा। उसके बाद आपका सारा बकाया बिल माफ हो जाएगा। रीवा जिले की होनहार बेटी 23 वर्षीय ओशिन सिंह सोलंकी ने पहली ही कोशिश में सिविल जज की परीक्षा उत्तीर्ण कर सबको चौंका दिया है। अपनी प्रतिभा, कड़ी मेहनत और सच्ची लगन के बल पर ओशिन ने यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिससे पूरे रीवा में खुशी की लहर है। ओशिन सिंह सोलंकी के पिता दल बहादुर सिंह सोलंकी पेशे से क्रिमिनल लॉयर हैं, जबकि उनकी माता पुलिस लाइन में एडीओपी के पद पर पदस्थ हैं। भारत सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मातृवंदना योजना के तहत पात्र गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यह राशि 3 किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। पहली किस्त गर्भधारण के पंजीकरण पर, दूसरी प्रसव जांच पर और तीसरी बच्चे के जन्म व टीकाकरण पूरा होने पर मिलेगी। मध्य प्रदेश में निवेश के लिए कवायदों का दौर जारी है। इसके लिए 19 नवंबर को एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। होटल कोर्टयार्ड मैरियट में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेमिनार में आयोजित किया गया है, जिसमें राज्य के उद्योगपति, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि और प्रमुख निवेशक शामिल होंगे। यहां मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक नेटवर्क और निवेश अनुकूल नीतियों की प्रस्तुति दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से प्रतिनिधिमंडल 18 नवंबर को भेंट करेगा। बैठक राज्य सरकार के निवेश अनुकूल वातावरण, औद्योगिक नीति और आसियान देशों के साथ साझेदारी को लेकर केंद्रित रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ यादव प्रदेश में तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक परिदृश्य, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, एग्री प्रोसेसिंग, पर्यटन और नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर विचार विमर्श करेंगे। प्रतिनिधिमंडल प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होगा। मध्य प्रदेश में जीएसटी विभाग की कार्रवाई से व्यापारी परेशान हैं। सप्लायर द्वारा टैक्स न चुकाने पर खरीदार से वसूली की जा रही है। इंदौर में सैकड़ों व्यापारियों को नोटिस मिले हैं। पिछले साल खरीदे गए माल पर विक्रेता के टैक्स न चुकाने पर क्रेता पर भुगतान का दबाव है। व्यापारी और कर सलाहकार चिंतित हैं, क्योंकि सप्लायर के टैक्स की जवाबदारी खरीदार पर डाली जा रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में आज सुबह से सूर्या हाफ मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। यह जबलपुर में आयोजित होने वाली सभी खेल गतिविधियों में सबसे बड़ा इवेंट है। यह मूवमेंट एवं राष्ट्रीय मैराथन कैलेंडर में पंजीकृत है और प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे रविवार को आयोजित होती है। इस बार की मैराथन को ऑपरेशन सिंदूर में वीरता से लड़ने वाले सेना के जवानों को समर्पित किया गया। 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा मार्च में होने की संभावना है। इसे लेकर विद्यार्थी व शिक्षा विभाग परीक्षा की तैयारी में जुट गया है। जिला शिक्षा केंद्र द्वारा विद्यार्थियों को राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी प्रश्न पत्र संबंधी गाइडलाइन के अनुसार ही तैयारी कराई जा रही है। विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा मार्च में होने की संभावना है। इसे लेकर विद्यार्थी व शिक्षा विभाग परीक्षा की तैयारी में जुट गया है। जिला शिक्षा केंद्र द्वारा विद्यार्थियों को राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी प्रश्न पत्र संबंधी गाइडलाइन के अनुसार ही तैयारी कराई जा रही है। विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी में आसानी रहे, इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने गाइडलाइन जारी कर दी है। भोपाल स्थित आईसीएआर भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान द्वारा समन्वित इस 6 वर्षीय परियोजना में राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर कुलगुरु डॉ अरविंद कुमार शुक्ला भी शामिल रहे। अध्ययन के अनुसार जहां मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन कम पाया गया,
वहां सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी अधिक दर्ज की गई। अध्ययन में पाया गया कि भूमि की ऊंचाई बढ़ने पर मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन स्तर भी बढ़ जाता है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बिहार चुनाव परिणामों पर सवाल उठाते हुए इसे नॉर्थ कोरिया, चीन और रूस जैसे देशों के चुनावों के समान बताया है, जहां सारे वोट एक ही पार्टी को जाते हैं। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर संदेह व्यक्त किया और ईवीएम मशीनों की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न उठाया। दिग्विजय सिंह ने विपक्ष को एकजुट होकर सरकार की नीतियों का विरोध करने का आह्वान किया। उनके इस बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। शहडोल के जिला कलेक्टर केदार सिंह ने एक एनएसए निरोध आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें वास्तविक अभियुक्त नीरज कांत द्विवेदी के बजाय सुशांत का नाम था। टाइपिंग की इस गलती की वजह से सुशांत को पिछले साल 4 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और इस साल 9 सितंबर को हाई कोर्ट द्वारा दिए आदेश के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। भोपाल में क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने एसआईआर के नाम पर होने वाले नए प्रकार के साइबर फ्रॉड को लेकर शहरवासियों को अलर्ट किया है। पुलिस ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि एसआईआर के नाम पर बड़ी संख्या में लोगों को फर्जी कॉल और मैसेज भेजे जा रहे हैं। प्रदेश के ग्वालियर, भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, सागर, धार, रीवा, शहडोल और छिंदवाड़ा जिलों में पड़ने वाले नेशनल और स्टेट हाईवे पर 142 ब्लैक स्पॉट संभावित दुर्घटना स्थल चिह्नित किए गए हैं। इनकी वजह से दुर्घटनाओं की आशंका काफी बढ़ गई है। ऐसे में इन ब्लैक स्पॉट को खत्म करने और स्टेट हाईवे में सुधार की कवायद शुरू की गई है। उज्जैन में पुलिस ने नागा साधु बनकर हाईवे पर कार चालकों को लूटने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। गिरोह ने शाजापुर और भैरवगढ़ क्षेत्र में कई वारदातों को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों को पालखंदा में घेर कर गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से लूटे गए रुपये और सोने की अंगूठियां बरामद कीं। आरोपियों ने पीड़ितों को भस्म करने की धमकी भी दी थी। पन्ना में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सदानंद गौतम के भाई एवं पूर्व जनपद सदस्य रामबाबू गौतम के साथ थाना प्रभारी अनिल राजपूत ने गाली गलौज कर एनकाउंटर करने की धमकी दी। मामले की जानकारी जैसे ही ग्रामीणों और परिजनों को लगी, इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया। थाना प्रभारी के दुर्व्यवहार से नाराज होकर ग्रामीणों ने थाना धर्मपुर का घेराव कर दिया है, जिससे धर्मपुर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। भोपाल में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। उप मुख्यमंत्री के पीए से लूट के बाद बदमाशों ने शहर में कई मोबाइल छीने। पुलिस की निष्क्रियता के कारण पीड़ितों की शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया। बाद में टीटी नगर पुलिस ने 2 नाबालिगों सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और लूटे गए मोबाइल फोन बरामद किए। हाई अलर्ट के बावजूद हुई इन वारदातों ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। कानपुर में अभिनेता फैसल मलिक ने थिएटर को व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। सिनोवो फिल्म महोत्सव में शामिल होकर उन्होंने अपने जीवन के अनुभव साझा किए और ओटीटी प्लेटफॉर्म के भविष्य पर बात की। उन्होंने पंचायत के नए सीजन की जानकारी दी। महोत्सव में छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और विभिन्न स्कूलों ने पुरस्कार जीते। इंदौर के एसजीएसआईटीएस कॉलेज में छात्रा ने एचओडी संदीप घोंघाड़े पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। छात्रा के अनुसार प्रोफेसर ने परीक्षा में पास कराने के बहाने अनुचित व्यवहार किया। कॉलेज प्रशासन ने जांच समिति गठित कर प्रोफेसर को पद से हटा दिया है। छात्रा ने पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई है। जांच जारी है और समिति दोनों पक्षों की सुनवाई करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने रविवार को कुंभराज क्षेत्र के घाटाखेद्दी गांव में पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड्ढो लिंक परियोजना की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में वह अपने साथ कई विशेषज्ञ इंजीनियरों को लेकर पहुंचे थे। समीक्षा के दौरान दिग्विजय सिंह ने घाटाखेद्दी में प्रस्तावित बद्दे बांध को गैर जरूरी बताया और इसके विकल्प के तौर पर 3 से 4 छोटे बांध बनाने का सुझाव दिया। दिग्विजय सिंह के साथ आए विशेषज्ञ इंजीनियरों ने भी यह मत व्यक्त किया कि क्षेत्र में इतने बड़े बांध की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के बेटे की शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। इस हाई प्रोफाइल शादी के लिए 2 होटल भी बुक किए जा चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मोहन यादव कांग्रेस के दिग्गज नेता के समधी बनने जा रहे हैं? तो आपको बता दें कि मोहन यादव के छोटे बेटे अभिमन्यु यादव की शादी कांग्रेस के दिग्गज नेता की भतीजी से होने जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव मोहन यादव के रिश्तेदार बनने वाले हैं।
कटनी जिले के बड़वारा थाना क्षेत्र में खेत में रखवाली कर रहे दंपति की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। मृतक के बेटे को गिरफ्तार किया गया है। पारिवारिक विवाद हत्या का कारण बताया जा रहा है। दंपति खेत में बने कच्चे मकान में रहते थे। घटना के समय उनकी बेटी कमरे में सो रही थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली में लाल किला के पास कार में धमाके के बाद महू के सिद्दीकी परिवार पर जांच एजेंसियों की निगाहें हैं। फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर जवाद अहमद सिद्दीकी को लेकर इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट मांगी है। जवाद का परिवार करोड़ों के घोटाले में आरोपित रहा है। अभिनेता एजाज खान गैंगस्टर सलमान लाला की मौत पर भड़काऊ पोस्ट करने के कारण इंदौर क्राइम ब्रांच में पूछताछ के लिए पेश हुआ। उसने दावा किया कि उसे गुमराह किया गया था और उसने माफी मांगी। पुलिस ने उनका मोबाइल जब्त कर लिया और भ्रामक पोस्ट शेयर करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी।